बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं। आज हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को इंशाल्लाह ताला सॉल्व करना है। लॉन्ग क्वेश्चंस में है सबसे पहला डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्कस द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन विद एग्जांपल। सबसे पहले है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कह रहा व्हेन लाइट पास फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इट चेंज स्पीड एंड डायरेक्शन, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्या कह रहा है कि जब हम लाइट को किसी मीडियम में से किसी चीज़ में से गुजारते हैं तो वो क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजते हैं तो वो क्या करती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, वो बेंड हो जाती है। तो इस चीज़ को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसके इफेक्ट्स क्या है, कह रहा व्हेन एवर वी ओपन आवर आइज वी ऑब्जर्व द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देन लेंस ऑफ आवर आइज रिफ्रैक्ट लाइट फ्रॉम वन इमेज टू द रेटिना फॉर आवर आइज। नेक्स्ट है अ पेंसिल इन अ ग्लास ऑफ वाटर has been broken at the water line. It is because of diffraction of light. Refraction can cause the formation of rainbow. रेनबो भी रिफ्रैक्शन की वजह से ही हमें नज़र आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमने करना है 5, वो है डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ मिरर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, कह रहा है व्हेन लाइट पास from a glass or water to air it bends away from normal but when angle of incident I is greater than the angle of critical angle। अच्छा देखिए मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। वो कह रहा है कि अगर लाइट जो होती है यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ से हम लाइट डाल रहे हैं, ठीक है, या समझ लें आपके पास एक टॉर्च है, यहाँ से आप उसके साथ लाइट डाल रहे हो, तो यहाँ पर उसने ये ग्लास पड़ा हुआ है हमारे पास, यहाँ से उसने इधर को जाना था। अब वो इधर जाने की बजाय नीचे को मुड़ जाएगी, ठीक है, क्या करेगी, यहाँ पर आगे जाने की बजाय पीछे मुड़ जाएगी। अगर तो वो सीधी जाती तो ये देखें ये वाला एंगल छोटा होना था, और इसकी बजाय अगर वो इधर को मुड़ गई है तो ये वाला एंगल बड़ा हो गया, ठीक है, ये ज़्यादा बेंड हुई है। तो ये क्रिटिकल एंगल है और ये इंसिडेंट एंगल है। अगर कह रहा है कि क्रिटिकल एंगल ज़्यादा हो जाए तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। कह रहा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन लाइट passes from a dense medium to a rare medium। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ऑल रेज मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। कह रहा है क्रिटिकल एंगल जो है वो बड़ा होना चाहिए इंसिडेंट एंगल से। नेक्स्ट मिरर है, कह रहा है मिरर इज एन इमेज ऑफ सम डिस्टेंस object which appears to us due to reflection and total internal reflection of light. The air of high up is cooler than the air near the road. Light travels faster than it reaches the warmer air. The light rays bends as they travel downward due to refraction near the ground where air is an। ये सिर्फ मैं आप लोगों के आंसर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी मसला ना बने आंसर ढूंढने में। ये नोट्स मैंने खुद से बनाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास है 6, कह रहा व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, व्हाई डज वाइट लाइट गेट डिस्पर्स्ड। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होती है, कह रहा द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जैसे एक वाइट लाइट है, ठीक है, कह रहा उसका अपने कलर्स में चेंज हो जाना डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है। हमने बताना है कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट होती कैसे। कह रहा है ये देखें यहाँ पर ये एक प्रिज्म हमारे पास रखा हुआ है, यहाँ पर हम इसमें लाइट डालेंगे, वो आगे फैल जाएगी, ठीक है, अपने डिफरेंट कलर्स में फैल जाएगी। तो इस चीज़ को हम कहेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। कह रहा है व्हेन बीम ऑफ लाइट एंटर्स इन अ प्रिज्म ऑल कलर्स ऑफ लाइट लाइट रिफ्रैक्ट टू डिफरेंट एंगल्स इट कॉज वाइट लाइट टू स्प्लिट इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर। सबसे पहली जो होगी वो रेड लाइट होगी, बेंड द लास्ट, वायलेट हाई बेंड्स द मोस्ट एंड द रिफ्रैक्ट बाय द लार्जेस्ट एंगल। इन दिस वे वाइट लाइट डिस्पर्स इनटू कंपोनेंट कलर। कह रहा कि इसी तरह से ही ये जो वाइट लाइट होती है वो अपने कंपोनेंट कलर्स में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन द फिनोमिना इन फॉलोइंग डायग्राम। हमने फिनोमिना बताना है किस चीज़ का, कि 2 प्रिज्म पड़े हुए हैं। अब हमने बताना है कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एंटर्स इन अ प्रिज्म, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लाइट को एंटर कर रहे हैं। ऑल द कलर्स ऑफ वाइट लाइट, इसके कलर्स निकले हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक दूसरा प्रिज्म रखा हुआ है, तो क्या करेंगे ये वाली कलरफुल लाइट इसमें आएगी और यहाँ पर ये दोबारा से वाइट लाइट में चेंज होकर आगे निकल जाएगी। split into its component color, red light bends last and the violet light bends most and the reflect by the largest angle।
ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद भी पहले शॉर्ट क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा से एक दफ़ा दे देती हूँ। सबसे पहले है कि व्हाट हैपन व्हेन लाइट मूव फ्रॉम ग्लास इनटू एयर एट एन एंगल। कह रहा क्या होता है कि जब लाइट जो होती है वो हम ग्लास में से गुजारेंगे तो उसके साथ क्या होगा, तो वो बेंड हो जाएगी फ्रॉम नॉर्मल से क्या हो जाएगी, वो बेंड हो जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कह रहा इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन द मीडियम। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू होता है लाइट इन वैक्यूम और लाइट इन मीडियम। नेक्स्ट है हाउ कैन वी कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन का वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट हैपन व्हेन द प्राइमरी कलर ऑफ लाइट आर मिक्सड इन इक्वल प्रोपोर्शन। कह रहा व्हेन प्राइमरी कलर ऑफ लाइट आर मिक्सड इन इक्वल प्रोपोर्शन देन सेकेंडरी कलर आर ऑब्टेन्ड। जब हम एक कलर को मिक्स करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी कलर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है वाई डू वी सी कलर्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है उनके कलर किस तरह से देखते हैं। कह रहा बिकॉज कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द कलर ऑफ लाइट इट रिफ्लेक्ट। जब लाइट किसी चीज़ के ऊपर पड़ती है ना, समझे एक चीज़ पड़ी यहाँ से लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो फिर हमें इसका कलर नज़र आता है। अगर उस चीज़ के ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी, यानी कि आप अंधेरे में अगर कोई चीज़ देखते हो तो आपको नज़र आ रहा होगा कि वो बिल्कुल ब्लैक नज़र आ रही। जब तक हम उस पर लाइट नहीं डालेंगे हमें उसका कलर नज़र नहीं आ रहा आएगा। तो यही चीज़ है कि हमें कलर्स जो हैं वो लाइट की वजह से नज़र आते हैं जी। तो आगे क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन क्रिटिकल एंगल। बताना है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। कह रहा द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। अगर जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो जाए तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये है क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट है स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। कह रहा देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence and all lies in the same plane। अगर ये सारे जो एंगल हैं वो एक ही लाइन में जा रहे हों तो इस चीज़ को भी हम कहेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। नेक्स्ट है फॉर 2 पार्टिकुलर मीडियम्स द रेशियो ऑफ सिंस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द सिन ऑफ द एंगल इज रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट। अगर इन दोनों के एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है अगर ये दोनों कांस्टेंट हो, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये दोनों कांस्टेंट हो तो फिर भी इसको हम कहेंगे ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन।